हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी एजुकेशन सर्किल में। आज के वीडियो में हम जानेंगे संख्या पद्धति के बारे में, जिसके अंतर्गत हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और सह अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं संख्या पद्धति किसे कहते हैं। ठीक है, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्याओं के समूह को संख्या पद्धति कहते हैं। जितनी भी संख्याएं हैं उनका समूह ले लीजिए, उनको क्या कहा जाएगा? संख्या पद्धति। इसके बाद चलिए जानते हैं प्राकृत संख्या। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। अब बताइए, आप लोग गिनती कितना से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, अब जितना तक जाए जा सकते हैं, उतना तक की संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, शुरू कहाँ से हो रहा है? 1 से। तो 1 से लेकर जा कहाँ तक रहा है आपको मालूम नहीं ना है, तो अनंत तक जा रहा है। तो उसी तरह हम कह देंगे कि 1 से लेके अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। ठीक है, इसका दूसरा नाम है प्राकृतिक संख्या। इसका दूसरा नाम प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए, प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, लिख दिए हैं। अब प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल का पहला अक्षर क्या है? एन। तो प्राकृत संख्याओं के समूह को किससे सूचित करेंगे? एन से। जैसे में कोई कहेगा कि प्राकृत संख्या लिखो, तो क्या लिखेगा? एन बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। ठीक है, और सबसे बड़ी कहेगा तब जितना तक चाहे, यानी अनंत तक। ठीक है, उसके बाद चलिए जानते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या में 0 मिलाने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या में क्या मिलाने से? 0। तो गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसमें 0 मिला दिए तो क्या हो गया? पूर्ण संख्या। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो शुरू कहाँ से हो रहा है? 0 से। जा तक कहाँ तक रहा है? अनंत तक। तो दूसरे शब्दों में हम यह कहेंगे कि 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। ठीक है, होल का पहला अक्षर क्या है? डब्लू। तो इसे किससे सूचित करेंगे? डब्लू से। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? देखिए यहाँ पे सबसे छोटी क्या दिखाई दे रहा है? 0। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। तथा सबसे बड़ी कहेगा तो क्या है? अनंत। कैसे कि मालूम नहीं है कहाँ तक जा रहा है, इसीलिए अनंत तक। ठीक है, चलिए आगे के वीडियो में जानते हैं सम संख्या के बारे में। तो जो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाए, जो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाए उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। जैसे में 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सब क्या है? 2 से कटता है, तो इसे क्या कहेंगे? सम संख्या। या फिर देखिए, जिस संख्या के अंत में, देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है अंत में, 2 आ रहा है अंत में, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इवन नंबर। किस क्या कहते हैं? इवन नंबर। अब सम संख्या के समूह को, इवन का पहला अक्षर क्या है? ई। तो इसके समूह को किससे सूचित करेंगे? ई से। अगर कोई कहे सम संख्या लिखो तो ई बराबर क्या लिखेंगे? 2 4 6 8 10। ठीक है, आप जितना तक चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद आइए विषम संख्या किसे कहते हैं। तो जो संख्या 2 से पूरी पूरी ना कटे, जो संख्या 2 से पूरी पूरी ना कटे उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। अब 2 से पूरी पूरी कौन नहीं कटता है? 1 नहीं कटता है।
3 नहीं कटता है, 5 नहीं कटता है, 7 नहीं कटता है। ये सब क्या हो गया? विषम संख्या। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8, 9 हो। इसमें 0 है, अंत में नहीं है, 2 है नहीं है, 4 है नहीं है। ठीक है, अब देखिए विषम संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑड नंबर। विषम संख्या को अंग्रेजी में ऑड नंबर कहते हैं। ऑड का पहला अक्षर क्या है? ओ। तो विषम संख्या के समुच्चय को किससे सूचित करेंगे? ओ से। ठीक है, उसके बाद चलिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या एक या अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, यानी एक से कटे। ठीक है, और अपने आप के अलावा किसी अंश से कटे। जैसे में 4 को लीजिए, 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, और कैसे कटेगा? 2 से कटेगा। तो 1 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, और दूसरे संख्या से भी कट रहा है ना, तो इसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? कोई पूछेगा तो क्या कहिएगा? जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे और अपने बाप से भी कटे, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट का पहला अक्षर क्या है? सी। तो इसे सी से सूचित किया जाता है। अगर कोई कहेगा भाज्य संख्या लिखिए तो क्या लिखेगा? सी बराबर 4, 6, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या एक या अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे। क्या कर रहे हैं अभाज्य संख्या में? जो संख्या एक या अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। जैसे में देखिए 2, ये 2 1 से कटेगा नहीं तो 2 से कटेगा, और किसी संख्या से कटेगा नहीं ना कटेगा, तो इसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। 3 को लीजिए, 1 से कटेगा नहीं तो 3 से कटेगा, तो ये क्या होगा? सब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम का पहला अक्षर क्या है? पी है, तो इसे पी से सूचित किया जाता है। यानी कोई कहेगा कि अभाज्य संख्या को लिखो, तो पी बराबर क्या लिखेगा? 2, 3, 5, 7। ठीक है, अब इसके बाद चलिए सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो सह अभाज्य संख्या जब दो संख्याओं का मौसा एक हो, मौसा यानी एचसीएफ। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या। जैसे में लीजिए आप 2 और 3, तो 2 का फैक्टर निकालिएगा तो क्या होगा? 1 गुना 2, 3 का निकालिएगा तो 1 गुना 3। इसमें केवल उभयनिष्ठ क्या है? 1 है, तो एचसीएफ क्या होगा? 1 हो गया। यानी कि जब दो संख्याओं का मौसा एक हो तो उसे क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या। ठीक है, थैंक यू।